हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है दया और सुंदरलाल जो के इस शो में भाई बहन है वो रियल लाइफ में भी सगे भाई बहन है। वहीं भिड़े जो गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी है, इन्होंने बताया कि वो जहां रहते हैं वहां के लोग भी ये चाहते हैं कि वो इनकी सोसाइटी के सेक्रेटरी बन जाए। अब हद तो तब हो गई जब इनके घर का पावर बिल आत्माराम तुकाराम भिड़े के नाम से आया। इसके अलावा इन्हें लोगों के कॉल भी आते हैं कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदना है। दिशा वकानी उर्फ दया शो की सबसे महंगी एक्ट्रेस थी जो एक एपिसोड का 2 से 3 लाख चार्ज करती थी और इन्हें पूरे टेलीविजन की सबसे महंगी एक्ट्रेस के नाम से जाना जाता था। वहीं आत्माराम तुकाराम भिड़े जो जेठालाल से हर वक्त तो लड़ता रहता है। क्या आपको पता है रियल लाइफ में एक मैकेनिकल इंजीनियर है और शो में काम करने से पहले ये यही काम करते थे। काम की बात करें तो पोपटलाल जो एक पत्रकार है और जिनकी शादी नहीं हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए है और इनकी एक खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे भी हैं। शो में सारे कैरेक्टर की जो लाइफ बताई गई है, रियल लाइफ में ये बिल्कुल अपोजिट जिंदगी जीते हैं। मिसाल के तौर पर अय्यर को ही ले लो, जिसके पास शो में एक खूबसूरत वाइफ बबीता है और पेशे से अय्यर एक साइंटिस्ट है, लेकिन रियल लाइफ में इनकी शादी नहीं हो रही है और इनकी उम्र 48 साल है। दूसरी एग्जांपल जेठालाल के फादर चंपक लाल की है, जिनकी रियल लाइफ में सिर्फ 40 साल की उम्र है। वहीं आपके और हमारे फेवरेट जेठालाल, जिन्हें सोसाइटी में एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ दिखाया जाता है, जिसे इंग्लिश समझना और बोलना नहीं आता, लेकिन रियल लाइफ में इन्होंने बीकॉम की डिग्री हासिल की है और इन्हें कॉलेज डेज में ही 2 बार नेशनल थिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जेठालाल से जुड़ी एक खास बात है जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। शो की कास्टिंग के वक्त तो जेठालाल यानी दिलीप जोशी को चंपक लाल के कैरेक्टर के लिए चुना गया था और जेठालाल का कैरेक्टर कीकू शारदा या राजपाल यादव को दिया जाने वाला था, पर इन दोनों के रिजेक्ट करने पर लास्ट मोमेंट पर यह कैरेक्टर दिलीप जोशी को मिल ही गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद ही किसी को पता होगी वो बताता हूँ। इस शो के हर एपिसोड में जो कहानी बताई गई है वो कहानी एक गुजराती अखबार से ली गई है। इस अखबार में हर हफ्ते एक कॉलम दुनिया ने अंधा चश्मा नाम से छपता था, जो एक गुजराती राइटर लिखा करते थे जिनका नाम तारक मेहता था। बाद में शो के मेकर आसित मोदी ने परमिशन और इसके राइट्स को खरीद कर एक एक स्टोरी को अखबार से कॉपी पेस्ट करना चालू किया और 2500 एपिसोड तक बना डाला। और यही वजह है कि अब शो में पहले वाली बात नहीं है, ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो चुकी है क्योंकि इनके पास कहानी नहीं है। और यही बात जानते हुए शो के बहुत सारे मेंबर ने किसी न किसी बहाने से शो छोड़ दिया। बच्चों को छोड़कर इस शो में यंग लोगों की बात करें तो सबसे यंग बबीता जी हैं। बबीता ने जब ये शो ज्वाइन किया था तब इनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। 28 सितंबर 1987 को बबीता का जन्म वेस्ट बंगाल के गांव दुर्गापुर में हुआ। बचपन से इन्हें मीडिया और एक्टिंग का शौक था और 12 साल की उम्र में वो आकाशवाणी और दूरदर्शन पर चाइल्ड सिंगर बनकर गाना गाने लगी। वक्त बीतने के बाद 2003 में इन्हें मुंबई आने का मौका मिला और 2004 में इन्होंने अपना डेब्यू ZEE5 के एक पॉपुलर सीरियल से किया, जिस सीरियल का नाम था हम सब बाराती। सीरियल के बाद इन्हें फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में कमल हसन के साथ काम करने का मौका मिला और 2006 में ये हॉलीडे फिल्म में भी नजर आई। बबीता जी की बात चल रही है तो जेठालाल को कैसे भूल सकते हैं, जो शो में हर बहाने से बबीता जी से फ्लर्ट करने का मौका ढूंढते रहते हैं और ऑडियंस इसे देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन आपको बता दे, ऑफ स्क्रीन जेठालाल बबीता जी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं या अपनी बेटी मानते हैं, क्योंकि कैरेक्टर से हटकर देखा जाए तो इन दोनों की उम्र में 20 साल का फर्क है और जैसा हमें स्क्रीन पर दिखता है स्क्रीन के अपोजिट ये बिल्कुल अलग होता है। रियल लाइफ में जेठालाल तो शादीशुदा है और बबीता की उम्र की इनकी बेटी है, जिसकी शादी भी इन्होंने धूमधाम से की थी, लेकिन बबीता जी ने अभी तक शादी नहीं की है। मीडिया के पूछने पर बबीता ने बताया कि वो किसी अच्छे हमसफर की तलाश में है। बबीता का नाम मुख्तलिफ लोगों के साथ सामने आया था जिन्हें वो डेट कर रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने से 15 साल छोटे लड़के राज को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और इसके साथ रिलेशन में आ गए। बता दे, राज जो इसी शो में जेठालाल के बेटे टप्पू का कैरेक्टर प्ले करता है और शूटिंग के वक्त तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये बात मीडिया में आते ही लोगों ने तो बबीता को बहुत ट्रोल किया, कहा वो तो एक बच्चा है, रिलेशन बनाने से पहले आप उम्र तो देख लेती, और तरह तरह के मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस पर बबीता ने रिप्लाई किया कि हम एक दूसरे का साथ पसंद करते हैं और जब हमें एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी नहीं होना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।